ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग जाके फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए। नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पे। पिछले हफ्ते हमने देखा बीजेपी ने अपने पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो पहले गढ़वाल से सांसद थे और अब वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कारण, वो क्या परिस्थितियां रहीं जिनकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जो कारण सामने निकल कर आए हैं उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी विधायकों की और सांसदों की शिकायत ये थी कि उनकी बातें उनके राज्य में नहीं सुनी जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे, उनके समय में प्रशासनिक अधिकारियों का इतना बोलबाला था कि बीजेपी के विधायकों की बातें नहीं सुनी जा रही थी और इसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली दरबार में भी कई दफे की थी। इसी का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही रहा चेहरा बदलने का। इसके अलावा पिछले साल हमने देखा था झारखंड से उदाहरण ले सकते हैं हम, जहां पे तमाम दबावों के बावजूद बीजेपी ने रघुवर दास की नहीं बदला और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा और परिणाम स्वरूप हेमंत सोरेन की सरकार बनी जेएमएम की और अभी चल भी रही है। तो एक डर ये भी था बीजेपी को, वो इस बार खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी कि वही हंस रहो उत्तराखंड में भी जो झारखंड में हुआ। तो एक कारण ये भी है कि उस डर से बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेतागण को ये लगता था कि अगला चुनाव वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे के बदौलत नहीं जीत सकते। तो इसलिए अब जब अगले चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री को तीरथ सिंह रावत जी को बनाया है। अगला कारण जो निकलकर सामने आया है, तीरथ सिंह रावत का अपना खुद का व्यवहार। वो काफी जल्दी झल्ला जाते थे और अपने मन की करते थे, किसी दूसरे की बात नहीं सुनते थे। इसका हमने उदाहरण 2018 में भी देखा था, जब जनता दरबार में कैमरे के सामने वो एक शिक्षक के ऊपर झल्ला गए थे जो अपनी बात, अपना स्थानांतरण के लिए उनके पास आया हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि जो नए चेहरे हैं तीरथ सिंह रावत, इसका कितना फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। तीरथ सिंह रावत ने आने के साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरिद्वार में जो होने वाले कुंभ के मेले में इन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट को, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वो टेस्ट होना ही चाहिए तभी आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, जिसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिवार्य कर दिया था। आपको निगेटिव रिपोर्ट के साथ उसमें जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज था। बीजेपी और आरएसएस का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है हिंदुत्ववादी, उससे भी कहीं भटके हुए नजर आ रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये भी एक अहम कारण है त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने का। ऐसे में ये कितना सही है, जब अगले विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, तो उत्तराखंड के खजाने पे 2 चुनावों का अतिरिक्त बोझ, जो गढ़वाल में लोकसभा सीट तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने से खाली हुई है और अब उन्हें भी विधायक बनाने के लिए कोई ना कोई चुनाव कराना पड़ेगा या फिर उन्हें विधान परिषद में भेजने की भी खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड जो अभी मुश्किल से 20 साल और 21 साल का हुआ है, इतने ही दिनों में उसने 9 मुख्यमंत्री देख लिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे उनसे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने, उनमें एनडी तिवारी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको छोड़ के कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो इस छोटे से राज्य में ऐसी क्या बात है जो कोई भी पार्टियां अपने मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल करने नहीं देती हैं, या फिर वो ऐसा मुख्यमंत्री क्यों चुनती हैं जो फिर भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ही इस्तीफा दिया था।
ये सारी बातें उत्तराखंड की राजनीति पे एक गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनमें ये देखना बहुत दिलचस्प हो रहा कि ये कदम बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगले साल विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद है। ऐसे में ये कितना सही है 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव का अतिरिक्त बोझ उत्तराखंड के खजाने पे डालना, ये कितना हद तक सही है और ये सही है या गलत है। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ प्रतिपक्ष संवाद के साथ। कैमरामैन शुभम पंत के साथ अंशु कुमार। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग, चक्की फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए।